दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, इस समय पूरे देश में अंबानी परिवार में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी को लेकर पूरे देश में धूमधाम मचा हुआ है। बड़े धूमधाम से इस शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरे देश से सेलिब्रिटी से लेकर नेता और विपक्ष के नेता तक पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो में कि प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के कई नेता जैसे अखिलेश यादव हो गए, लालू परिवार से लालू यादव खुद हो गए, मतलब इस तरीके से कई नेता इस शादी में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नेता विपक्ष या गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी इस शादी में नहीं पहुंचे हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये आपके विचार पे मैं छोड़ता हूं कि क्यों गांधी परिवार से कोई भी नेता शिरकत करने इस अंबानी परिवार की शादी में नहीं गया है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि जिस तरीके से मोदी जी बार बार ये कहते थे कि अंबानी परिवार से जो है राहुल गांधी को भर भर के रुपये आता था, टेम्पो भर भर के रुपये। ये लोकसभा चुनाव के दौरान को कहते थे कि गांधी परिवार को भर भर के रुपये आता था। हालांकि ये आरोप राहुल गांधी भी लगातार लगाते थे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि अमीरों के दोस्त नरेंद्र मोदी हैं, वो अंबानी के दोस्त हैं, वो अडानी के दोस्त हैं। ये लगातार वो पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी की ये बातें कहीं न कहीं सत्य साबित हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी इस अंबानी परिवार की शादी में शिरकत नहीं करने गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस शादी में शिरकत करने गए हैं। आप सबसे पहले उनका वीडियो देखिए कि किस तरीके से अंबानी परिवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो रहा है। सबसे पहले देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि नहीं, पूरे बड़े धूमधाम से मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि करना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और 140 करोड़ लोगों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो है पूरी तरीके से स्वागत तो करना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक चीज़ और नोटिस किया कि उसी शादी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो आदिगुरु शंकराचार्य से मिलते हैं। वही शंकराचार्य जो पिछले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, यानी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तो उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा के पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद जो है मोदी जी को आगाह किए थे, मना किए थे कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, मंदिर का शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए अभी प्राण प्रतिष्ठा रोक देनी चाहिए और यह जो है प्राण प्रतिष्ठा आने वाले रामनवमी में करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो सबसे पहले देखिए, वही शंकराचार्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। प्रणाम। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि अडानी और अंबानी परिवार से बोरे भर भर के रुपए राहुल गांधी के लिए आते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए आते हैं। इसलिए अब की बार इस चुनाव में राहुल गांधी जी अंबानी और अडानी को गाली नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से कितना घटिया आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप ये वीडियो देखिए। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई।
मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। इस वीडियो को देखने के बाद ये साबित हो ही गया है कि नहीं, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये घटिया आरोप जो राहुल गांधी जी के लिए लगाया गया था, वो अपने आप में शादी में पहुंचना ये साबित करता है कि नहीं, घटिया आरोप लगाने वाला व्यक्ति यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जाके उस शादी में शिरकत करते हैं, उस शादी में सबसे मिलते हैं। और राहुल गांधी जो कि लगातार पिछले 10 वर्षों से अडानी और अंबानी को लेकर तंज कसते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, लेकिन वो शादी में नहीं जाते हैं। तो ये क्या मायने हैं, ये तो मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सब बताएं इसको। लेकिन अगर तंज कस रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी, हर कोई जो है उस शादी में पहुंच रहा है और राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनका ये कहीं न कहीं तंज कसना आज उनको एक स्टैंड क्लियर करता है कि नहीं, राहुल गांधी जी अपने स्टैंड पर क्लियर है, जो कहते वो करते आए हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नहीं, बोरे भर भर के रुपया टेम्पो से आते हैं, तो उनका अगर ये इस तरीके से आते हैं तो क्यों जो है उस शादी में वो पहुँचे हैं। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूरे देश में किसी की शादी में किसी के यहाँ बुलावे पे जा सकते हैं, उनको वर पक्ष को वधु पक्ष को आशीर्वाद दे सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, देना भी चाहिए। मैं इसका कोई भी इस पर विरोध या कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसी तरीके से इनका देखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से संसद में लगातार जैसे राहुल गांधी जी ये कहते आए हैं कि हिंदू हितैषी जो है भाजपा सरकार नहीं है, या नरेंद्र मोदी नहीं है, या आरएसएस नहीं है, और हिंदू कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता, ये भरे सदन में राहुल गांधी जी ने कहा था। लेकिन इस वीडियो को काट छाट के 5 सेकंड का वीडियो पूरे भाजपा और प्रचार तंत्र ने मिलकर पूरे देश में ये दुष्प्रचार किया कि नहीं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो उस जवाब पर आदि गुरु शंकराचार्य ने किस तरीके से कटाक्ष किया था और किस तरीके से समर्थन किया था राहुल गांधी का, जो आज वही शंकराचार्य जो कि अंबानी परिवार की शादी में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य का उस वीडियो, हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात। राहुल गांधी ने एक बात ये कहा था कि जब वो प्रचार में थे तो प्रचार के दरमियान उन्होंने कहा था जनता से कि अंबानी परिवार की शादी है और इसमें लाखों लोग आएंगे, कई सेलिब्रिटी आएंगे, और लोग या टीवी वाले दिन रात अंबानी परिवार की शादी दिखाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। लेकिन आज उनकी बातें अस्पष्ट हो रही है। उनका ये कहना है, उनका मतलब तात्पर्य ये था कि हम जो है गरीबों के साथ हम खड़े रह सकते हैं, हम दुखियों के साथ खड़े रह सकते हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी जो है मणिपुर हिंसा के लिए ना तो 2 शब्द बोले हैं और ना तो 2 मिनट के लिए आज तक मणिपुर में गए हैं। तो सबसे पहले देखिए राहुल गांधी किस तरीके से जनता के बीच में अंबानी परिवार की शादी को लेकर बोलते हैं। आप सबसे पहले देखिए। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की
जो है मजबूत नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बातें बोली थी, आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि अंबानी अडानी सारे पूरे देश के किसी नेता को खरीद सकते हैं, कितने PSU खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि जो है वो उद्योगपतियों को खरीद सकते हैं और किसी का खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि मेरे भाई का कोई मोल नहीं है। आज उनकी बातें सच साबित हुई है। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब प्रियंका गांधी की हम बातें को आपसे आगे करते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, हम एक चीज़ पे ये निष्कर्ष पहुंच चुके हैं कि ये जो दोमुहा वाली राजनीति होती है, या कोई भी नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मैं किसी पे कोई बात नहीं करते, एक तरफा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं दोनों तरफा बातें कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं, उस कटाक्ष पर उस स्टैंड पर क्लियर होना चाहिए। आप एक तरीके से अंबानी अडानी से ये कह रहे हैं कि नहीं, बोरे भर भर के रुपए जो है कांग्रेस परिवार में आते हैं, तो आप क्यों गए थे? आप ये भी कहे थे कि उस वक्तव्य के दौरान इसकी जांच होनी चाहिए, तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? या आप मान लेते हैं कि अगर बोरे भर भर के रुपए गांधी परिवार के लिए अंबानी परिवार से आते थे, अंडानी परिवार से आते थे, तो आपको जो है उस चीज़ पर जो है पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए था। आपको एक चीज़ ये क्लियर करना चाहिए था कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए थी। आप क्यों उसी अंबानी परिवार, अडानी परिवार में पहुंच गए? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।